हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज आपके लिए एक नई सीरीज लाया हूँ और इस सीरीज में आपको आपको पता है कि इस वीक जो पूरी सीरीज चल रही है इसमें आपको स्ट्रेटेजी बता रखी है मैंने, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी, इंटरडे की स्ट्रेटेजी। तो आज जो हमारी सीरीज होने वाली है एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। और ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी आप कोई से भी चार्ट में यूज कर सकते हो, क्रिप्टो में, इथीरियम में, जैसे कि आप फॉरेक्स में भी कर सकते हो और साथ साथ इंडिया मार्केट में भी कर सकते हो। अगर आप इंडिया मार्केट में ट्रेड करते हो तो इंडिया मार्केट में भी ये स्ट्रेटेजी अवेलेबल है और बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट देती है, सिर्फ 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। छोटा टाइम फ्रेम होगा और उसी के साथ हमारा टारगेट भी बड़ा होगा और एसएल हमारा छोटा होगा। जैसे आपने पिछले वाली वीडियो देखी होगी, आपने जीरो लॉस वाली स्ट्रेटेजी, अगर नहीं देखी तो आपको उसका बटन आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपने देखना इसमें हमारा लॉस कितना होगा और जो हमारा टारगेट है वो कितने रेस होगा होने वाला है। हम स्टार्टिंग करते हैं बिटकॉइन में। और हमने चार्ट खोल रखा है ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में क्या होता है, साइड में हमारे आप अगर चार्ट ऐड ऑन करना चाहते हो और कोई से भी तो वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप बाइनेंस या क्रिप्टो में उसमें लगाओगे इंडिकेटर तो उसमें इतना अच्छा खासा शो नहीं होता है, तो इसलिए हम ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे करते हैं। अब चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर और बताता हूँ आपको कैसे वो वर्क करती है। देखो, सबसे पहले हमें टाइम फ्रेम कितना रखना है, 3 मिनट का, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। स्कैल्पिंग छोटे टाइम फ्रेम पर होती है। अगर किसी को नहीं पता है, 5 मिनट पर अगर आप स्कैल्पिंग करोगे, सबसे पहले तो हमारा चार्ट और यहाँ पे उड़ गया है, क्योंकि चार्ट कहाँ भाग गया यहाँ से, ये रहा, ये नीचे भाग गया चार्ट यहाँ से अभी। क्योंकि जो स्कैल्पिंग होती है हमारी वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर होती है। अगर हम 5 मिनट को इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 5 मिनट पे हमें लगभग 5 मिनट का टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको स्कैल्पिंग नहीं बोलते हम। 1 मिनट या 2 मिनट या यहाँ से 3 मिनट की स्कैल्पिंग होती है। अब मैंने 3 मिनट का टाइम फिर यहाँ पे ले रखा है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो 3 मिनट पे मैंने टेस्टिंग करके आपको जो भी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है बिग बार। तो ये है हमारे यहाँ पे बिग बार की स्ट्रेटेजी, यहाँ पे लग गई है। तो ये नीचे इसका एक जो स्कैनर है वो नीचे आया है, तो उसको हम यहाँ से हाइड कर देंगे। ये यहाँ पे हमारा लग गया है बिग बार स्ट्रेटेजी। देखो, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ न इसकी कोई सेटिंग चेंज करनी है, ना कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। जहाँ पे भी ये कैंडल देखो आप, कुछ कैंडल इसमें अलग तरीके की है, देखो जैसे ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है। ठीक है, तो अब ये कैंडल तो बन रही है, पर हमें अब क्या करना है, जैसे कि हमें कोई ट्रेड लेनी है। कोई ट्रेड का मतलब है हमें यहाँ से अपनी एक ट्रेड बाय की सेल लेनी है। और जो ये कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल पे ये कैंडल हमें बताएगी कि ये कैंडल हमारे लिए अलर्ट कैंडल है। ध्यान से सुनना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से स्ट्रैटेजी हमारी स्टार्ट होने वाली है, और अगर आप यही स्किप कर दोगे या यही ध्यान से नहीं सुनोगे तो स्ट्रैटेजी कोई काम की नहीं रहेगी। अब देखो, ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, इस ट्रेंड में हमें कैसे पता लगेगा कि हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे कोई सी कैंडल कहीं पे भी बन सकती है, क्योंकि उसमें हमें ये नहीं पता कि ट्रेंड किस साइड जाएगा छोटे टाइम फ्रेम पे। अब देखो, यहाँ पे ये ट्रेंड चल रहा है। अब इस ट्रेंड के बीच में यहाँ पे एक इसने ये वाली कैंडल बनाई, इस कैंडल पे हमें अलर्ट होना है और अगली कैंडल पे हमें बाय कर लेना है। अब यहाँ से हम बाय करते हैं इस वाली कैंडल पे। ऐसा हम जो उनसी कैंडल ने हमें अलर्ट कैंडल दिया है उस कैंडल पे हम क्या करेंगे, एसएल लगाएंगे और अपना टारगेट रखेंगे जो पीछे वाला हाई होगा। अब देखते हैं पीछे वाला हाई कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है। तो हम यहाँ पे मैं इसको मार्क करता हूँ जरा, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है मार्क। तो मैंने भी आगे नहीं देखा और उसके बाद मैंने अपना टारगेट रखा है यहाँ तक का। अब देखो, सिर्फ मार्केट जो है कोस्ट टू कोस्ट घूमती रही हमारे एसएल तक, मतलब उसने एसएल तक भी नहीं आई हमारे। उसके बाद मार्केट ने हमारा यहाँ पे टारगेट हिट कर दिया। देखो, उसके बाद एक बारी और दोबारा ये कैंडल बनी, दो बारी अलर्ट कैंडल मिली, एक ये वाली, उसके बाद अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे मिल गया। पहले पहली ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हुआ। ठीक है, और आप इसमें ऐसा और टारगेट देखना कितने हैं, मतलब यहाँ 1:2 का मान लो। ठीक है, यहाँ पे एक टारगेट यहाँ पे हमारा हिट हुआ, उसके बाद पीछे चलते हैं। ये देखो, एक ट्रेंड चला, उसके बाद यहाँ पे अलर्ट कैंडल, यहाँ पे बाय दिया, बाय के बाद ऐसे यहाँ पे लगाया, उसके बाद टारगेट पिछले वाला हाई, तो ये वाला हाई यहाँ पे है, इसमें भी हमारा लगभग टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका। ठीक है, उसके बाद दो दो ट्रेड में दो
टारगेट हिट हो चुके। अब यहाँ पे देखो ये एक ट्रेंड चल रहा है, ये आपको मैंने 2 ट्रेड बाय की बता दी है। अब ये वाली देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे अलर्ट कैंडल, जो वाइट कैंडल बनेगी हमारे लिए कौन सी कैंडल होगी, अलर्ट कैंडल। अब अगली अगली कैंडल पे हमने बाय किया, ऐसा हमने ये लगाया और टारगेट रखा हमने पिछले वाला हाई। पीछे अगर हाई नहीं है तो हम इसमें 1:2 का टारगेट बड़े आराम से ले सकते हैं। देखो ये हमारी यहाँ पे ट्रेड पंचअप की, और पीछे वाला हाई अगर मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे देखो, ये हमारी यहाँ पे ट्रेड पीछे वाला हाई देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे टारगेट हिट होता है या नहीं होता है। तो पीछे का हाई कौन सा है, एक तो ये वाला है। अब ध्यान से देखना मैं टारगेट कैसे मार्क कर रहा हूँ। मैं टारगेट ऐसे नहीं मार्क करता कि जहाँ जहाँ से मतलब मार्केट रिवर्स हो रही है, यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट बाउंस बैक ले रही हो। देखो यहाँ पे इसका एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था, मैं इसको मार्क करता हूँ जब भी आपको समझ में आएगा। देखो मार्केट यहाँ से 3 बारी टच हो चुकी थी जिससे इसके लिए सपोर्ट था। अब यहाँ पे मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक किया तो इसके लिए एक बन गया रेजिस्टेंस, तो मैंने इसी के बेस पे अपना टारगेट रखा है। मैं ऐसे नहीं कि मतलब पिछला हाई देखा है तो कहीं भी उसका टारगेट लगा लिया, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी मतलब पिछला हाई देखकर ऐसे टारगेट लगा लेते हैं। उसके लिए भी एक अलग अलग स्ट्रेटेजी बनती है कि हमें टारगेट और एसएल कैसे लगाना पड़ता है अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने एसएल तो उसी कैंडल का लगा रखा है जो सी कैंडल हमारे लिए अलर्ट है। अब उसके बाद टारगेट मैंने लगाया तो यहाँ पे टारगेट हमारा हिट हो चुका। उसके बाद थोड़ी बहुत ऊपर गई, उसके बाद मार्केट फिर वापस नीचे। अब देखो अब ये कहोगे कि एक कैंडल ये भी तो बन रही है यहाँ पे, जो ये इतनी बड़ी है, ठीक है, बन रही है अलर्ट कैंडल है मुझे पता है। पर इसमें क्या हुआ देखो, मैंने क्या कहा, जब भी कोई कैंडल एक ट्रेंड चल रहा हो, यहाँ पे एक ट्रेंड था, एक ट्रेंड में मैंने ट्रेड लिया है, पर यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, ठीक है। साइडवेज में तो कोई भी स्ट्रेटजी या कोई इंडिकेटर काम ही नहीं करता, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, साइडवेज होने के बाद क्या है, एक अच्छी खासी कैंडल बनी, ये ब्रेक किया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद अगर ये कैंडल अच्छी खासी मतलब जैसी कैंडल ये वाली यहाँ पे बनी थी, अगर ये वाली ऐसे यहाँ पे बनती तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड पंचअप करता, वो भी पी की साइड की। अब पीछे चलते हैं, अगर पी की साइड की देखो यहाँ पे साइडवेज उसमें मार्केट में कितनी बार बनती है। ये स्ट्रेटेजी एक कोई ट्रेंड चल रहा होगा तो जब भी एक हमें काम आएगी और अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगी। देखो एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चलने के बाद ये कैंडल मिली, उसके बाद ये कैंडल भर की नहीं आई पर उससे अगली कैंडल आई और मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड पंचअप की पी की साइड की। और टारगेट अगर हम देखें हम पीछे लेगा लो लगाएंगे, पीछे का लो देखते हैं अगर है ऐसा कोई, या वन इंस्टूट नहीं। देखो यहाँ पे मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे लगभग 2 या 3 बारी टच हो चुकी है। मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दिया और यहाँ पे देखो आप एक कैंडल में यहाँ पे 1:1 का यहाँ पे टारगेट हमें मिल गया। तो ये स्ट्रैटेजी सिर्फ स्कैल्पिंग के बेस पे मैंने बताई है और वो भी एक अच्छे खासे ट्रेंड में काम करेगी, ना कि साइडवेज में, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और इस सीरीज़ में ये वीडियो लगभग चौथा 5वां पार्ट है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में आपको मैंने बताया है कि स्कैल्पिंग के बेस पे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है।